मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूँ, जिस चैप्टर का नाम है बोर्ड मार्क्स। आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे और बिल्कुल इजी वे में सीखेंगे और बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बोर्ड मार्क्स। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक आपको समझा देता हूँ। आप लोगों को तो जोड़ घटाव गुणा भाग इस चीजें आपको आती होंगी, तो पहले मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। बोर्ड मार्क्स डिस्कस करने से पहले हम सीखेंगे DMAS। इस बीओ को पहले हटाएंगे हम लोग, पहले DMAS मेथड को हम पहले सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल ध्यान से बारीकी से समझने का कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल आसान वे में। उम्मीद करता हूँ 100% श्योर हूँ कि आपको समझ में आएगा। चलिए DMAS सर डिवाइड, डी मीन्स डिवाइड, डिवाइड होता है डी मीन्स, इसका सिंबल ये होता है भाग, ठीक है। अच्छा, इसका अर्थ होता है मल्टीपल, मल्टीप्लाई, गुना जिसको कहते हैं हिंदी में। ए का मतलब होता है ऐड या एडिशन, एडिशन, एडिशन हम इसको बोलेंगे, यानी जोड़, या ऐड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है सब्ट्रैक्ट, मीन्स होता है घटा, सब्ट्रैक्ट बोलिए सब्ट्रैक्शंस बोलिए, दोनों सेम ही है, घटा। सबसे पहले ये बेसिक है, बोर्ड मार्क्स का सबसे बेसिक चीज यही है कि सबसे पहले हम घटाव को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा को सॉल्व करेंगे, फिर जोड़ को सॉल्व करेंगे, फिर घटाव को सॉल्व करेंगे। जब हम ये सीख लेंगे तब हम चलेंगे बोर्ड मार्क्स में। तो बोर्ड मार्क्स में हम सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, तो पहले हम इसके बेसिक को समझेंगे। शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। हम शुरुआत करेंगे एक सवाल के साथ और समझेंगे कि कितना बोर्ड मार्क्स आसान है। बिल्कुल आसानी से आप इसको बना सकते हैं। देखिए मैं सवाल यहाँ लिख रहा हूँ, 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4। लगातार अगर भाग आ रहा है, लगातार भाग, बात को ध्यान से समझिएगा, कंटिन्यू डिवाइड आ रहा है, तब सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये बिल्कुल बेसिक है। इसी बेसिक के साथ हम शुरू करेंगे। देखिए हम जब लगातार एक ही सिंबल है, मैथमेटिक्स का लगातार जब एक ही सिंबल है, चाहे जोड़ का सिंबल हो, चाहे घटाव का सिंबल हो, चाहे गुणा का सिंबल हो, चाहे भाग का सिंबल, तो भाग के सिंबल में रूल ये है कि हम इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब हो गया कि हम इधर से सॉल्व करते हुए इसको जाएंगे और यहाँ लाके अंत में खत्म कर देंगे, यानी लेफ्ट टू राइट इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहला टर्म सर यहाँ दिया हुआ है, सबसे पहला टर्म क्या दिया है, 4 डिवाइडेड बाई 4। तो हमको तो ऐसे ही पता है कि सर 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिख देंगे 1। बाकी टर्म यही ना है जी, भागा 4, फिर भागा 4, फिर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। एक बात आप याद रखिएगा, अगर टर्म पहले 1 आ जाए फिर डिवाइड 4 आ जाए, इसका मतलब क्या होता है समझिए, इसका मतलब होता है 1/4, 1/4। हम यहाँ लिखेंगे सर 1/4 डिवाइडेड बाई 4। आप लोअर क्लास में ये बात पढ़े होंगे और बहुत बारीक तरीके से पढ़े होंगे कि सर अगर किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 छिपा रहता है। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 छिपा रहता है। चलिए, तो इसके नीचे क्या है, 1 छिपा है। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि जब डिवाइड का चिन्ह हो तो सामने वाला ये पलट जाता है, सामने वाला क्या होता है, ये पलट जाता है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाता है। देखिए 1/4 भाग का चिन्ह तो गुणा बदल जाएगा, ये 4/1 है तो ये 1/4 हो जाएगा, यानी इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 1/16। उसका सोल्यूशन हो जाएगा 1/16। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। एक और उदाहरण के साथ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक और उदाहरण हम देखेंगे, एक और उदाहरण हम देखेंगे। चलिए एक और उदाहरण के साथ इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। सर एग्जाम्पल है 5/5 सॉरी अपॉन बोल रहा हूँ मैं, 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5। चलिए हमने अभी अभी आपको ये बात बताया है कि हम इसको सॉल्व कब करेंगे, लेफ्ट टू राइट। बात याद रखिएगा, मेन कॉन्सेप्ट है ये, इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं अगर लगातार सिंबल आ रहा है डिवाइड का, तो यही आपका की है, सॉल्व कर रहे हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 5 से सर भाग देते हैं तो हमको पता है क्या आएगा, 1। तो इतना ना करके हम सीधे क्या लिख देंगे सर, डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, 1। यहाँ डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम, 1। बाकी टर्म फिर बच रहा है डिवाइड बाय 5 डिवाइड 5, ये हमारे पास आ रहा है सर। देखिए फिर हम वही बात आपको समझाए कि 4/, इसका मतलब होता है 4/4 मीन्स 1, लेकिन अगर आप लिखते हैं 1/4 तो इसका मतलब होता है 1/4, ठीक है। ये सवाल आपको ऐसे ही देगा, अगर क्वेश्चन कभी भविष्य में आपको कहीं मिलेगा तो आपको ये 1/5 ही लिखा जाएगा ऐसे, फिर डिवाइडेड बाई 5, ये 1/5 वैसे ही रहेगा
1/5। लेकिन अभी अभी हमने आपको समझाया है कि किसी भी संख्या का नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, एक होता है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भाग का जो सिंबल है ये गुणा में चेंज हो जाता है। किस में चेंज होगा, गुणा में चेंज हो जाएगा। अगला देखिए, तो ये ऊपर चला जाता है और ये पार्ट नीचे चला जाता है। 1 को ऊपर करके 5 को नीचे कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 1/25। सर इतना बड़ा हो रहा है, कुछ शॉर्टकट बता दीजिए। चलो शॉर्टकट से इतना ना करके आसानी से बता देंगे इसको, एकदम शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट तरीका जरूरी है जीवन में, कभी कभी शॉर्टकट लेना भी सही होता है। चलिए देखिए, सबसे पहले इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो सर ये 1 होता है और फिर लिखेंगे गुणा। इस भाग के बदले हम क्या लिखेंगे, गुणा। और ये 5 है तो इसको 1/5 लिख देंगे। फिर ये भाग है तो इसका बदला गुणा। ये 5 है तो इसके बदले में 1/5। डिवाइड का मतलब होता है कि उल्टा कर दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि संख्या को उल्टा कर दीजिए। ठीक है, उल्टा कर दिया हम। 1 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमको 1 प्राप्त होता है। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। देखिए 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ऊपर में तो 1 ही आएगा, और नीचे 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/25। कैसा लगा, शॉर्ट है ना। एक बार और ट्राई करते हैं, एक नया क्वेश्चन आएगा फिर ट्राई करेंगे। एक नया क्वेश्चन और फिर ट्राई करेंगे कि कैसे ये सॉल्व होगा। चलिए सर, 6 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हम सीखने का प्रयास करते हैं। छोटे बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे क्योंकि उनको काफी कंफ्यूजन होता है सिंबल्स में। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए स्पेशली मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्लास 1 to 5 के विद्यार्थियों के लिए, 5 to 8 के विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन रहेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए अब कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज करते हैं, अब सिंबल्स को मिक्स करते हैं, प्लस माइनस सबको ही करते हैं। सर 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0 प्लस का 2 माइनस का 2। आपको एक और कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूं, किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर्स में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, 0। किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है, 0। चलिए अभी ये क्या लिखा है सर, आप याद रखिएगा 6/3 का मतलब होता है 6/3। पहला को ऊपर कर देंगे, दूसरा को नीचे कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। इसको लिखेंगे 6/3, या नॉर्मल आपको भाग आता होगा तो 3 के पारा में 6 कितनी बार में आएगा, 3 के पारा में 6 आएगा 2 बार में। मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का 2 और माइनस का 2। ठीक है, डीएमएस रूल कहता है कि सर सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड को। डी मीन्स डिवाइड, इस डी का मतलब होता है डिवाइड भाग, एम का मतलब होता है गुणा, ए का मतलब होता है जोड़, एस का मतलब होता है घटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने भाग को सॉल्व कर दिया, ये काम खत्म हो गया। दूसरा दिया गुणा। सर अभी अभी आपने बताया कि किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, ये हो गया 0। 2 में 0 से मल्टीप्लाई करें 0, फिर यहाँ दिया प्लस का 2, ये दिया माइनस का 2। अब अगला देखिए, 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2 होगा। किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वो संख्या ही प्राप्त होता है, ना कि 0 प्राप्त होता है। बात ध्यान से सुनिएगा मेरा। ये फिर दिया है माइनस का 2, और आपको पता है कि 2 में से 2 घट जाएगा 0, बच गया क्या, 0। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चूंकि मैं बिल्कुल बेसिक से सवाल को समझाना कोशिश कर रहा हूँ कि समझ जाइए आप। अगर आपको फिर भी कहीं कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, उसको कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें। चलिए एक और सवाल के साथ इसको हम सॉल्व करते हैं। एक और सवाल के साथ इसको हम सॉल्व करते हैं। सर अगर मान लीजिए पहले प्लस आ जाए, बाद में डिवाइड आ जाए, फिर गुणा 4 माइनस का 2 प्लस का 2 आ जाए, ऐसे सिंबल अलग अलग फॉर्मेट में आ जाए, तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तब भी हम सबसे पहले सर इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड को ही सॉल्व करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई को करेंगे, फिर ऐड को करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट को करेंगे। चलिए सर 4 प्लस को वैसे ही छोड़ देते हैं, इससे